वफाकी काबीने का भारत से चीनी और कपास दरामद करने की इजाजत देने से इनकार। इक़्तिसादी राबते कमेटी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। गुज़िश्ता रोज़ ECC ने भारत से कम कीमत पर चीनी और कॉटन दरामद करने की सिफारिश की थी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि काबीना ने बहस के बाद तजवीज़ को मुअख्खर कर दिया। जब तक भारत 5 अगस्त के इक़दाम पर नज़र-ए-सानी नहीं करता, ताल्लुकात मामूल पर लाना मुमकिन नहीं। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ब्यूरोक्रेसी ने ब्रॉडशीट का रिकॉर्ड छुपाने और गुम करने की हर मुमकिन कोशिश की। रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के दूसरे बड़े आजम तक से गायब करवाया गया। कावी मूसवी सजा याफ्ता शख्स है जिसने बाज़ शख्सियात पर इल्जामात लगाए। हुकूमत चाहे तो मूसवी के इल्जामात की तहकीकात करवा सकती है। कमीशन ने माहिर कानून अहमद बिलाल सूफी के किरदार पर भी कड़े सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक अहमद बिलाल सूफी ने उस वक्त के ब्रॉडशीट के चेयरमैन जेरी जेम्स से पहला मुआहिदा किया। उसका ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक ही नहीं था। कमीशन के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने रिपोर्ट में नोट लिखा है कि मागला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी, लेकिन गीदड़ भभकियां उन्हें काम करने से नहीं रोक सकती। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान का कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म की कोरोना SOPs पर हर सूरत अमल दरामद की हिदायत। कहा, कोरोना की रोकथाम के लिए मास्क से मुताल्लिक़ मुल्क गिर मुहिम चलाई जाए। मुल्क में कोरोना से मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4974 केस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% रही। स्वात में 100% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज ज़ेर इलाज। पंजाब में 78% वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल। NCOC ने तजावीज़ पर इक़दामात ना किए तो सिंध हुकूमत खुद कदम उठाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहा, उन्होंने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़ दी थी। उनकी कोई तजवीज़ मुस्तरद नहीं हुई। बोले, लॉकडाउन का सिंध हुकूमत का फैसला बुरा था तो विफाक ने उस पर अमल क्यों किया? जो फैसले इब्तिदा में हमने किए उसकी वजह से कोरोना से बचे। इस्लामाबाद में कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। मज़ीद 4 अफराद जाँ बहक। नौमौलूद से 10 साल तक की उम्र के मज़ीद 66 बच्चे कोरोना में मुब्तला। मरीज बच्चों की मजमूई तादाद 5792 हो गई। एक दिन में कोरोना का मज़ीद 724 केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.57%। कोरोना केसेस के पेश नज़र रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। जिला इंतज़ामिया इस्लामाबाद का मार्केटिंग और कारोबारी मराकज़ मुतबादिल दिनों में बंद करने का फैसला। पंजाब के 7 शहरों में आज से जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, पंजाब के 7 शहरों में कोरोना की शरह 12% से ज़ायद है। पंजाब हुकूमत 1.5 अरब रुपए से 10 लाख से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन खरीदेगी। मुअम्मर और माजूर अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने निजी कंपनी को कोरोना की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 फरोख्त करने की इजाज़त दे दी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वैक्सीन की कीमत अब तक मुकर्रर नहीं की। निजी कंपनी 12,226 रुपये में वैक्सीन फरोख्त करेगी। अदालत ने ड्रेप के वकील से सवाल किया, कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी, हुकूमत अब तक क्या कर रही है? प्राइस फिक्स क्यों नहीं किए गए? वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर का मरियम नवाज पर तंज। कहा, सुना है मरियम के प्लेटलेट्स भी कम हो रहे हैं। डॉक्टर अदनान की वतन वापसी को मुख्तलिफ मानी पहनाए जा रहे हैं। मरियम नवाज पर NRO लेने की कोशिश करने का भी इल्जाम लगा दिया। कहा, वो NRO चाहती हैं पर उन्हें NRO मिलेगा नहीं। बोले, मरियम नवाज की नातजर्बा कारी ने PDM का सत्यानाश कर दिया। अनाड़ी के हाथ में गाड़ी आ जाए तो सत्यानाश ही होता है। बोले, हमारे बंदे का नाम आया फिर भी शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाई गई। जहांगीर तरीन के खिलाफ केस कानून के मुताबिक चलेगा, कोई पसंदीदा नहीं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है, मरियम नवाज का बाहर जाना मना नहीं, लेकिन मरियम नवाज के पास मुसल्लत टोले के इलाज की खुसूसी महारत है। वो इनका इलाज करके ही बाहर जाएंगी। PDM की तहरीक तक मरियम नवाज पाकिस्तान में ही रहेंगी।
सुप्रीम कोर्ट में NA 75 डस्का में दोबारा इंतखाब करवाने से मुतल्लिक केस की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। तशद्दुद, फायरिंग, धमकियां, क्या ये मवाद पूरे हल्के में रीपोलिंग करवाने का जवाज हो सकता है? इलेक्शन कमीशन शवाहिद से मुनज़्ज़िम धांधली साबित करे। मुनज़्ज़िम धांधली के शवाहिद नहीं तो कानून की वसी खिलाफ वर्जी ही दिखाए। हुकूमती इदारों की नाअहली किसी से ढकी छुपी नहीं। पुलिस ताउन नहीं कर रही थी तो मुतबादिल इंतजाम क्यों नहीं किया? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, फायरिंग, तशद्दुद और धमकियों से पूरे हल्के का रिजल्ट मुतासिर होने का तासुर मिलता है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, वोट चोर अवामी मैदान से भाग गए। अवाम ने वोट के जरिए उन्हें भगा दिया। अवाम ने न सिर्फ वोट दिया बल्कि वोट पर पहरा भी दिया। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब को कटहरे में होना चाहिए। चीनी पर छोटे पैमाने पर सट्टा खेलने वाला भी रोजाना 5 से 10 लाख रुपए कमाता है। व्हाट्सएप ग्रुप से मुल्क भर में चीनी माफिया के 1000 कारिंदों का भी रिकॉर्ड मिल गया। FIA जराये के मुताबिक चीनी माफिया में 30 से ज्यादा शुगर मिल्स के मुलव्विस होने के सबूत मिले हैं। 40 बड़े चीनी माफियाज के अकाउंट्स में 106 अरब में से 32 करोड़ रुपए मुंजमद करवा दिए गए। मजीद 392 बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात भी सामने आ गई। 392 अकाउंट्स में 692 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। बेनामी अकाउंट्स में मौजूद 7 अरब रुपए मुंजमद। पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर से पाबंदी खत्म कर दी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, टिकटॉक खोल दें लेकिन गैर अखलाकी मवाद अपलोड नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने DG PTA से कहा, आप लोगों के पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो अच्छे और बुरे मवाद में तफरीक करे। PTA एक्शन लेगी तो लोग फिर ऐसी वीडियोज अपलोड नहीं करेंगे। टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद रोकने के लिए मजीद इक़दाम किए जाएं। कराची में गर्म हवाओं और तेज धूप ने शहरियों के पसीने निकाल दिए। शदीद गर्मी आज भी कम नहीं हुई। दर्जा हरारत 41.5 डिग्री तक पहुंच गया। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने गर्मी के सताए शहरियों को शरबत पिलाना शुरू कर दिया। 4 अप्रैल से गर्मी में कमी और समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान। पेशावर में तेज हवाएं, 2 रोज कबल आने वाली आंधी के बायस ट्रिप होने वाले फीडर्स मुकम्मल बहाल न हो सके। कराची में ज्यादा गर्मी, ज्यादा लोड शेडिंग भी शुरू। मलिर, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, लियाकताबाद, ओल्ड सिटी एरिया समेत कई इलाकों में गैर एलानी लोड शेडिंग से अवाम परेशान। के इलेक्ट्रिक तर्जमान कहते हैं, रवां साल नए मनसूबों के बायस बिजली की सूरत हाल में बेहतरी मुतवक्के है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज 19 अशिया पर 10 से 90 रुपए फी किलो तक सब्सिडी दी जाएगी। घी पर सबसे ज्यादा 90 रुपए फी किलो, 1 किलो चीनी पर 40 रुपए, आटे पर 31 रुपए 38 पैसे, तेल पर 20 रुपए, दाल चना 15 रुपए, सफेद चना 25 रुपए और बेसन पर 20 रुपए किलो सब्सिडी दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का इतलाक 10 अप्रैल से होगा। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से सियासी जमातों की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात का मामला। स्क्रूटनी कमेटी ने PTI को नून लीग का रिकॉर्ड फराहम करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। स्क्रूटनी कमेटी ने PTI को जवाब दिया कि तमाम जमातों की फंडिंग की तहकीकात एक ही पैमाने पर की जाएंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की वारदात पकड़ी गई है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने फॉर्म 1 के अंदर अपने अकाउंट्स को छुपाया। मुस्लिम लीग नून ने 12 अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 1 में जमा नहीं कराए। पर्ची चेयरमैन की वारदात भी पकड़ी गई, 7 अकाउंट्स छुपाए। अब इनको पतली गली से नहीं निकलने देंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। जज अमजद नजीर चौधरी का तबादला। जज ने समाअत के बाद चार्ज छोड़ दिया। इस बारे में शहबाज शरीफ के पूछने पर जवाब दिया, तबादला मामूल की कार्रवाई है। शहबाज शरीफ की इस्तदा पर मजीद समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। अमराज क़ल्ब के मामलात तजर्बेकार माहिरीन पर छोड़ दिए गए। मुल्क भर में गैर मायारी स्टंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मायारी स्टंट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। नैब को प्राइसिंग कमेटी का मेंबर बनाने की इस्तदा मुस्तरद।
कौमी और सूबाई हेल्थ कमीशन के सरबराहान और सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। पेशावर में ख्वाजा सरा सद्दाम और स्वीटी को अगवा और तशद्दुद करने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने ख्वाजा सरा को गुज़िश्ता शब म्यूजिकल प्रोग्राम से वापसी पर अगवा किया, मुबैना तौर पर जिनसी तशद्दुद किया, बाल काट दिए। मुलजिमान ने ख्वाजा सरा से 90,000 रुपए भी छीन लिए। हैदराबाद से कराची बारात लेकर जाने वाले दुल्हा की गाड़ी को हादसा, दुल्हा जाम बहक, 4 अफराद जख्मी। बूरेवाला में तेज रफ्तार गाड़ी ट्रक से टकरा गई। गाड़ी में सवार एक ही खानदान के 8 अफराद मौके पर ही जाम बहक हो गए, 3 बच्चे भी शामिल। सिंध हुकूमत का कारोबारी मराकज़ 8 बजे बंद करने का ऐलान, कराची के ताजरों का इनकार। कहा महदूद औकात में कारोबार करना मुश्किल होगा, महदूद कारोबारी औकात में रश बढ़ने से कोरोना फैलेगा। पुराने औकात बहाल करने का मुतालिबा। शादी हॉल्स मालिकान भी हॉल्स बंद करने के फैसले पर नाराज। कहा बहुत नुकसान उठा चुके, सिंध हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे।